आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार रही। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मुंतखब अराकीन को बगैर नोटिस डी नोटिफाई कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला न होता। अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसला और नजर सानी दुरुस्त है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस शाहिद ने इस्तिफसार किया कि जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। वकील ने कहा उस जमात को नशिस्तें नहीं मिल सकती। केस की मजीद समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की से ईरान के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ईरान में सुप्रीम लीडर और दीगर से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर ईरानी लीडरशिप और आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए उसे लाजवाल दोस्ती का मजहर करार दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मोअज़्ज़ज़ वक्त की मेज़बानी करते हुए खुशी महसूस की। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की मोतरफ। मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान कुन। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। FPR में शफाफियत लाने के लिए इंसानी मुदाखलत को कम कर रहे हैं। बजट सिर्फ आमदन और अखराजात का नाम नहीं, स्ट्रेटजी बनाना होगी। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। PIA की निजकारी का अमल दोबारा से शुरू किया। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर डेडलॉक बरकरार। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF का एतराज़। तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। ज़राए प्लानिंग कमीशन का कहना है कि तरक्याती मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वज़ारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब की हैं। 500 तरक्याती मनसूबों में अक्सरियत इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे हैं। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी के दरमियान अब तक अहदाफ का तयन न हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। FPR 12,334 अरब का नजरसानी शुदा हदफ हासिल करने के लिए कोशां। टैक्स और ड्यूटीज की वसूली के लिए FPR दफातर हफ्ते के रोज भी खुले रहेंगे। टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए एनफोर्समेंट का अमल भी तेज कर दिया गया। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए नादहिंदगान को नोटिस जारी। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। फौरी इक़दामात न किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासिर हो सकता है। उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी की रिहाई के लिए कारकुनान का सवाल उठाना ठीक है। वर्कर्स के जज्बात की कदर करते हैं, कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता बानी PTI ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात में काबू रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केस फिक्स हो जाएगा। 2 सालों से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क्वेटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हमरा CMH क्वेटा में सानिया खुजदार के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सानिया खुजदार के शहदा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान। कहा बलूचिस्तान के लोग अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। मुट्ठी भर दहशत गर्दों और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा।
محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ 28 مئی کو بالائی علاقوں میں داخل ہونے کی توقع. کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال اور جہلم میں بارش کی پیشگوئی. 31 مئی تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع. ان علاقوں میں 27 سے 30 مئی کے دوران بارش اور آندھی کا سلسلہ جاری رہے گا. تمام متعلقہ اداروں کو خبردار رہنے اور بروقت